देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 2 आज करने वाले हैं और एक हमने कल कर दिया था। पूरे उस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि एक सन्यासी या वास्तविक योगी कौन होता है। वह व्यक्ति जो कर्म तो करता है लेकिन कर्म फल से आसक्त नहीं रहता, उसको क्या कहा गया है? सन्यासी च योगी च। वो सन्यासी भी है और वो योगी भी है। सन्यासी किस कारण? क्योंकि वो किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं रहता है कर्म के फल से। और योगी किस कारण? अपना कर्म करता रहता है कृष्ण भावनामृत में, इसलिए वो योगी भी है और सन्यासी भी है। सार रूप में हमने समझा था कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में बिना स्वार्थ के काम नहीं करता है। हर कोई व्यक्ति स्वार्थ से काम करता है और हर कोई कर्म के फल के प्रति बहुत आसक्त रहता है। उसके बाद में हमने देखा कि कई बार लोग सोचते हैं, जो सन्यासी लोग हैं या कुछ शुरुआत से बात करें कर्मयोगी, तो कर्मयोगी सोचते हैं कि मैंने कर्म जो है क्या कहते हैं, उसका फल अगर मैं दे रहा हूं, कुछ दान दे रहा हूं, कुछ पुण्य कर रहा हूं, तो उसमें भी उसको पीछे क्या रहता है? फल की आसक्ति या फिर स्वार्थ रहता है। उसी प्रकार से ज्ञान योगी वो किसमें विलीन होना चाहता है? ब्रह्म में, तो उसके पीछे भी उसके स्वार्थ हैं। उसी तरह से कौन था? अष्टांग योगी। अष्टांग योगी के भी क्या स्वार्थ रहता है? सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या भगवान का परमात्मा रूप में दर्शन करना चाहता है, तो उसका भी कुछ न कुछ स्वार्थ है। लेकिन एक लास्ट वाला जो है वो कौन है? भक्ति योगी। उसको कोई स्वार्थ नहीं है। और मैंने बोला था आपको श्लोक याद करना है उससे संबंधित, तो वो आपके एग्जाम तक याद कीजिएगा। अभी किसी ने याद कर लिया तो हाथ खड़ा कर दीजिए। कर दिया? वाह, ठीक है। हमारे सामने बैठे हैं माता जी, वो बोलने वाले हैं। यस, बोलिए जोर से। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामिये मम जन्मनि जन्मेश्वरी भवता भक्ति अहेतुकी त्वयि रहेतुकी त्वयि। हरि बोल। क्या बात है। तो बहुत अच्छा प्रयास। और पहले दिन ही एक ही दिन में याद कर लिया इन्होंने तो। प्रभु जी मैंने भी कर लिया है। अरे वाह माता जी, बोलिए, आप भी बोलिए। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवता भक्ति हेतु की तवई। तो इसमें बता दिया कि जो भक्त होता है वो न तो धन की, न जन की, न सुंदरी, न कविता, जगदीश कामे, किसी भी प्रकार की आशा नहीं करता है और भगवान की भक्ति करना चाहता है जन्म जन्मांतर तक। इवन वो क्या नहीं चाहता है? मोक्ष नहीं चाहता है। ठीक है। आज हम श्लोक संख्या 2 कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे कल के श्लोक से हमने समझा कि सारे के सारे कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्ति योगी। क्यों? जो डायरेक्ट लिफ्ट प्रोसेस है, लिफ्ट प्रोसेस, और दूसरा क्योंकि वो किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखता, इवन मुक्ति का भी स्वार्थ नहीं रखता। नेक्स्ट श्लोक संख्या 2 बंद कर दी। श्लोक संख्या 2 कृपया करके दोहराएंगे। संगीता माता जी माइक म्यूट कीजिए। यम संन्यासमिति प्राहो योगम तम विद्धि पांडव न हय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यस, यम संन्यासमिति प्राहो योगम तम विद्धि पांडव
न है संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। एक बार और उच्चारण कीजिए। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यस, आप में से उच्चारण कीजिए कोई डिवोटी। गुजरात वालों को प्रेफरेंस दें क्योंकि गुजरात में अभी। यस, नैना पटेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, आप सूरत में हो क्या? हाँ माता जी, आपके शहर में है। अच्छा, हरे कृष्ण। यह संन्यासमति प्राहो योगम तम विधि पांडव न हय संन्यस्त संकल्पो योग भवति कश्चन। बहुत सुंदर, हरि बोल। योगी भवति कश्चन बहुत ही सुंदर है। और आपको इस पूरे श्लोक में जो कीवर्ड लेना है वो है योगी भवति कश्चन। वो योगी कैसे बन सकता है या वो योगी नहीं बन सकता है, ऐसा करके इसका अर्थ है योगी भवति कश्चन। यस, योगी भवति कश्चन पिछले वाले लाइन से जुड़ा हुआ है। न है संन्यस्त संकल्पो, जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा नहीं करता है वो योगी बन सकता है। आज का टाइटल क्या था, कौन बताएंगे? इंद्रिय इच्छा की भोग का त्याग अति आवश्यक। त्याग अति आवश्यक। इंद्रिय भोग की इच्छाओं का आवश्यक है। क्या है? त्याग। और इसका इंद्रिय भोग का त्याग नहीं बोला गया, इंद्रिय भोग की इच्छाओं का त्याग। हाँ, इच्छा त्याग करेंगे तो इंद्रिय भोग तो वैसे ही दूर हो जाएगा ना। इंद्रिय भोग करने से पहले तो इच्छा आती है कि मुझे इंद्रिय भोग करना है। ठीक है, और इससे भी थोड़ा अगर बैकग्राउंड में जाए, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए। यम, जिसको, संन्यासम, संन्यास, इति, इस प्रकार, प्राहु कहते हैं, योगम, परब्रह्म के साथ युक्त होना, तम, उसे, विद्धि, जानो, पांडव, हे पांडुपुत्र, न, कभी नहीं, ही, निश्चय ही, असन्न्यस्त, बिना त्यागे, संकल्प, आत्मतृप्ति की इच्छा, योगी, योगी, भवति, होता है, कश्चन, कोई। बहुत ही सुंदर श्लोक है और खास करके एक भक्ति योगी है, उसी के बारे में कहा जाएगा जो सबसे महत्वपूर्ण योगा में, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भक्ति योगी होता है। लेकिन सारे योगों में सबसे मुख्य चीज क्या रहती है, कॉमन चीज क्या रहती है? योग तो ठीक है, हो गया। उसके अलावा भावना साहू जी बोलिए, सारे योगों में कॉमन चीज क्या है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह सारे के सारे योगों में कॉमन है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हे पांडुपुत्र, दोहराइए, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं, जिसे संन्यास कहते हैं, उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त जानो, होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। कोई कभी योगी नहीं हो सकता। कोई कभी योगी नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सही है, कभी योगी नहीं हो सकता, ऐसा कहा जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात जैसा कि हमने देखा। अब वापस थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इच्छाएं कहां से आती है, डिजायर्स कहां से आती है? थोड़ा और पीछे जाएंगे कि जो भी जिस भी प्रकार की डिजायर्स है वो कहां से आती है? मन से आती है। मन में वो डिजायर्स कैसे आती है, याद कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, देखना, सुनना और खाना। जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सुनेंगे और जैसा हम खाएंगे, वैसा ही मन के अंदर विचार आएंगे और ऐसा ही फिर हम कार्य करेंगे। तो ये मूल सिद्धांत है। अब ऐसा है कि खाने के बारे में भी तो पहले इच्छा होती है, कैसा खाए, तो ये पूरी साइकिल है।
हमने इच्छा किया कि मुझे ऐसा खाना है, उसके बाद में फिर हमने वो खाया, फिर वो वापस ऐसे डिजायर जनरेट कर रहा है। तो पूरी की पूरी साइकिल है, चक्र चलता रहता है। कहने को प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी पहले खाने से पहले भी तो इच्छा करेगा। हाँ, खाने से पहले भी इच्छा करता है, और वो इच्छा कैसे डेवलप होती है? संगति से। संगति के कारण वो इच्छा डेवलप होती है। आइए अब हम इस अनुवाद को अच्छे से समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को बोला है पांडव। पांडव मतलब पांडु पुत्र। पांडु कौन थे? पांडु कौन थे? अर्जुन। अर्जुन जी के पिता। रुक जाइए, पांडु अर्जुन थे? अर्जुन के पिता। पांडवों के पिता थे। उनकी मृत्यु हो गई थी, असमय मृत्यु हो गई थी, और इस कारण से राज्य का सारा जो लड़ाई है उसी के कारण शुरू हुआ था कि पांडु की जो मृत्यु हो गई थी, तब राज्य कौन संभालेगा? धृतराष्ट्र को राज्य दिया गया था, और उसके बाद वो टेम्परेरी राज्य था, लेकिन आपस में फिर उस राज्य के लिए पांडव और कौरवों में झगड़ा शुरू हो गया था। जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। योग का अर्थ बता दिया गया है, आपके क्विज में प्रश्न आएगा जो डायरेक्टली अनुवाद में दिया गया है। ठीक है, ये डायरेक्ट अनुवाद में इसका दिया गया, योग शब्द का अर्थ दिया गया है पर ब्रह्म के साथ युक्त होना। पर ब्रह्म मतलब कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द लॉर्ड कृष्णा, सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, पर्सन। अब लोग पर्सन से कनेक्ट नहीं होते तो किससे कनेक्ट हो जाते हैं? सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा पर्सन से नहीं होते तो किससे कनेक्ट हो जाते हैं? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, बताओ। प्रभु निराकार, भगवान के ही निराकार रूप से कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर भगवान के ही परमात्मा रूप से कनेक्ट हो जाते हैं, वो भी योग है। कौन सा योग बोलते हैं परमात्मा रूप से अटैच होने को? निराकार। कौन सा योग बोलेंगे? अष्टांग। अष्टांग योग, बिल्कुल सही। और भगवान के निराकार रूप से अटैच होने को, युक्त होने को, जुड़ने को? ज्ञान योग। ठीक है, तो ये समझना है। ज्ञान योग का लक्ष्य आपको मालूम है, ब्रह्म निराकार। अष्टांग योग का लक्ष्य आपको मालूम है, वो क्या है? परमात्मा दर्शन। तो इस प्रकार से युक्त तो होते हैं लोग, योगी तो कहे जाते हैं, पर कोई योगी पर ब्रह्म योगी है, कोई योगी परमात्मा योगी है, और कोई पर भगवान योगी है। कोई भगवान से जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? कोई परमात्मा से जुड़ा हुआ और कोई निराकार ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। तीनों के तीनों योगी कहलाते हैं। उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त जानो। सन्यासी या योगी, क्योंकि सन्यासी क्या करेगा? योग करेगा। और वो क्या योग करेगा? या तो डायरेक्टली भगवान का भक्ति करेगा, परमात्मा सिद्धि चाहेगा, या फिर निराकार पर ब्रह्म की उपासना करेगा, उसमें विलीन होने की इच्छा करेगा। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अब समझने का प्रयास कीजिए। कोई कहे कि मैं योगी हूं, लेकिन योगी होने के लिए सन्यास का भी होना जरूरी है। और कौन सा सन्यास है यहाँ स्वाति जी? उत्तर नहीं सही दिया तो आपके लोग बैठे हुए सामने। हाँ प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं? सन्यासी, सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यासी किसे कहते हैं? या सन्यास किसे कहते हैं? भूल गए प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप, मुझे मालूम है आप दूसरों को मौका देना चाह रहे, इतना ज्यादा आप दयालु है, आप कृपालु है। त्यागना प्रभु जी, त्यागना। त्यागना किसको त्यागना? आसक्त रहित और कर्म करना, कर्म फल को प्रभु जी। यस, कर्म फल को त्यागना, कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति आसक्ति को त्यागना। याद कीजिए, घर पे रह के भी सन्यासी हो सकते हैं, घर पे रह के भी हम योगी बन सकते हैं। तो अब यहां पर एक परिभाषा बनती है, वो परिभाषा लिख लीजिए। योगी सन्यासी भी होता है, योगी सन्यासी भी होता है। क्योंकि वो अपने कर्म और कर्म के फलों से आसक्त नहीं रहता।
क्योंकि वह अपने कर्म या कर्म फलों से आसक्त नहीं रहता। ठीक है, योगी भी सन्यासी होता है क्योंकि वो अपने कर्म या कर्म फल से आसक्त नहीं रहता। इसलिए कहा जा रहा है लाइन में, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना मतलब क्या हो गया? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना मतलब दो वर्ड दिए गए यहां पर, योगी और सन्यासी। बताइए, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना मतलब सन्यासी। तो अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागा नहीं है, अर्थात उसने सन्यास नहीं है, तो वो योगी तो नहीं बन सकता। अर्थात उसको योगी अगर बनना है तो क्या करना होगा? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा त्यागनी होगी। कौन सा योगी? हम सब लोग योगी है कि नहीं? जल्दी से बताइए पहले, फिर गड़बड़ मत करना। है प्रभु जी। अच्छा, यस ये है, नो ये। फर्स्ट यस ये, नो ये। हम सब योगी है कि नहीं? यस सभी लोग कीजिए, इशारा कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। यहाँ पर भी बैठे हुए हमारे 3 लोग बैठे हुए। यस यस, ठीक है। तो हम सब लोग योगी है। वीडियो ऑफ मत कीजिए प्लीज, वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए। बड़ा अच्छा लगता है आपका सबका भक्तों का चेहरा देखना, एकदम से खुशी देता है। तो हम सब लोग भी योगी है, पर हम कौन से योगी है? भक्ति योगी, टॉप मोस्ट योगी। और योगा लेडर में टॉप मोस्ट चीज को फॉलो करने वाले, सीढ़ी प्रोसेस को नहीं, कौन सी प्रोसेस को लेने वाले? लिफ्ट प्रोसेस को लेने वाले। ठीक है, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण आगे बातों की तरफ जा रहे हैं। 2 बातें कल हमने समझी और आज समझी, दोनों लिंक्ड हैं। कल की बात थी कर्म के फल से आसक्त नहीं होता है और अपना कर्म करता रहता है। आज कहा जा रहा है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को वो त्याग देता है, वो योगी कहलाता है। अब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा या कर्म फल की जो इच्छा है वो हम सब लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। किसी बच्चे से पूछो कि आप इतना अच्छा नंबर कैसे लाए, तो तुरंत उत्तर दे देगा, मैं इतना बजे पढ़ता था, ऐसे करता था, मैं ये वो किया, मैं ऐसे किया, मैंने रात को रात भर जागा रहा, तब इस प्रकार से मेरे नंबर हासिल हुए, मैं यहाँ तक पहुंच पाया। किसी बिजनेसमैन को पूछो आपकी सक्सेस पीछे क्या राज है, या फिर और किसी व्यक्ति से पूछा आप कैसे सफल हुए, तो वो अपना अपना पूरा का पूरा बताते हैं। लेकिन एक जो सन्यासी है, योगी है, वो कर्म फल से आसक्त नहीं रहता है और वो खास करके इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रखता है। कर्म फल की इच्छा से आसक्त क्यों होते हैं? कोई बताइए, कर्म फल की इच्छा से आसक्त क्यों हो जाते हैं? थोड़ा सा अपनी भाषा में उत्तर दीजिए। यस भावना साहू जी बोलिए, कर्म फल से आसक्त क्यों हो जाते हैं? नेम के लिए, फेम के लिए। करेक्ट, बट क्यों आसक्ति क्यों आ जाती है? क्योंकि उससे जो हमें एक पावर मिलती है, एक अपनी जो सेंसेस की जो ग्रेटिफिकेशन होती है, जो हमें उससे खुशी मिलती है, उसकी वजह से। यस, तो आसक्ति का कारण ये है। और इसके पीछे एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। वो क्या है? आसक्ति क्यों हो जाती है? माया के संसार जब में हम वो कार्य कर रहे होते हैं, हम अपने आप को उसमें जोड़ देते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। जब हम उस कार्य को करते हैं तो हम सोच रहे हैं मैं ये कार्य करता हूं। एक्चुअल में डूअर तो हम तो जस्ट डिजायरर हैं। प्रकृति, ये शरीर जो हमें मदद करती है, परमात्मा हमें मदद करती है, तब सारा काम हो पाता है। और एक काम करने के पीछे 5 फैक्टर है। मान ली हम नहीं है, ओनली मात्र नहीं है, हमारे करने से सब कुछ नहीं होता। सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन सब लोग तो बड़े स्टार नहीं बनते, सब लोग तो सफल नहीं होते हैं। तो क्या कारण है उसके पीछे? एक 5वां कारण भी है सबसे इंपॉर्टेंट। वो क्या है? दैवम, भगवान। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट कारण। तो हम आसक्त क्यों हो जाते हैं? जब कर्म कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, और उसके पीछे साथ में क्या शुरू कर देते हैं? प्लानिंग। मैं कर रहा हूं, उनको अच्छा लगेगा, वो मुझे बताएंगे अच्छा हुआ है, तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर जुड़ी हुई है। आसक्ति का कारण जब हम कार्य कर रहे होते हैं तभी हम अपने आप को उसमें जोड़ देते हैं कि मैं कर रहा हूं। ये कर्म से और कर्म के फल से आसक्ति आ जाती है कि इसका फल तो मुझे ही मिलना चाहिए, इसका फल किसी और को नहीं मिलना चाहिए। मुझे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं ना उससे। एक्सपेक्टेशन तो माता जी नेक्स्ट लेवल है। ये तो अपना खुद का आसक्ति जुड़ गया है, खुद जुड़ गए होते हैं। अप्रिसिएशन चाहिए होती है, अप्रिसिएशन चाहिए होता है, नेम फेम चाहिए होता है, ये कर्ता की भावना आ जाती है। कर्ता की भावना। भगवत गीता में सीधा सीधा बोला गया, वी आर नॉट द डूअर, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंटल कॉज। हम तो मात्र एक जो है क्या बोलते हैं, निमित्त हैं,
बाकी वास्तव में हम डूअर नहीं हैं। तो ऐसा कहेंगे कि हमें डूअरशिप की भावना से ऊपर उठना है। हम सब लोग डूअरशिप में है, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, इस भावना से ऊपर उठना है। प्रभु वो 5 आपने बताया तो वो दैवम था, तो पहले आगे का 4 क्या था? सफलता के लिए 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, ठीक है, देख लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। वास्तविक संन्यास और योग का अर्थ बताया है। योग का अर्थ आज के श्लोक में डायरेक्ट बताया गया है। सुमन माता जी क्या बोला है? योग का डायरेक्ट अर्थ बोला है आज के श्लोक में। माइक अनम्यूट करके बोलिए। उत्तर नहीं आता है तो इतनी देर लगती है, मुझे मालूम है। नहीं प्रभु जी, थोड़ा दूर पड़ा है ना, आईपैड रखती हूँ। अच्छा बताइए। हाँ, योग का अर्थ है कि भगवान से युक्त हो जाना। यस, पर ब्रह्म भगवान से युक्त होना। आज डायरेक्टली लिखा हुआ योग का अर्थ। अब आपको कभी भी कोई भी पूछे, ये रेफरेंस दे सकते हो आप। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, चाहे वो कर्म के माध्यम से हो, ज्ञान के माध्यम से हो, और अष्टांग योग के माध्यम से हो या भक्ति के माध्यम से हो। अगर आप भगवान से जुड़ते हो, या तो भगवान स्वयं से जुड़ते हो या भगवान के निराकार या जो परमात्मा है उनसे जुड़ते हो, वो भी योगी कहलाता है। अब यहां पर वास्तविक संन्यास, योग या भक्ति का अर्थ कि जीवात्मा अपनी वास्तविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। वास्तविक स्थिति को जानने से मतलब क्या है? क्या हम अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जानते? वास्तविक स्थिति का मतलब क्या है? यस, पूनम गर्ग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। यस, हम आत्मा हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हम सच्चिदानंद हैं, और हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं, हम शाश्वत हैं। ये सारी चीजों को जब हम जानेंगे और फिर उसी स्थिति में हम क्या करेंगे? कर्म करेंगे। हम वास्तविक स्थिति में कर्म करेंगे तो वही क्या हो जाएगा? संन्यास या योग, यही कहा जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, समझिए आप इस बात को। मान लीजिए कोई व्यक्ति, म्यूट कर दीजिए माता जी। यस, देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अज्ञानतावश अपने आप को किसी कंपनी का सीईओ मान ले, सीएफओ मान ले, कुछ डायरेक्टर मान ले, तो क्या वो सही स्थिति में काम कर रहा है? अज्ञानतावश वो ऐसे ही बस कर रहा है, मैं तो सीईओ हूं, मैं डायरेक्टर हूं, वो अपना काम किए जा रहा है। वो सही है क्या? नहीं। उसको अपनी वास्तविक स्थिति को जानना होगा कि मैं तो इस कंपनी में एक एम्प्लॉय हूं, मैं इस कंपनी का एक मात्र सर्वेंट हूं, और मुझे सर्वेंट के रूप में अपना कार्य करना है। वैसे ही हमें अपनी वास्तविक स्थिति को जानना होगा। नेक्स्ट, जल्दी से उत्तर दीजिए स्वाति जी, अब सही उत्तर देना है आपको, ठीक है? सर मत पकड़िए, फट जाएगा। हमें अपनी वास्तविक स्थिति को जानने के बाद क्या करना है? भगवान के लिए काम करना है, बस उसी स्थिति में काम करना है। वास्तविक स्थिति को जान लिया तब तो भगवान के लिए ही कर्म करेंगे। वास्तविक स्थिति को नहीं जानते तब तक हम गलत कर्म करते रहते हैं, तब तक हम शरीर के लिए कर्म करते रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। थोड़ा सा टेक्निकल आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या 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 कहा गया है? जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। स्वतंत्र अस्तित्व मतलब क्या हो गया? जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इंडिपेंडेंट, देयर इज, क्या इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। यस, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, कि अलग से आत्मा एग्जिस्ट करती है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं है? बताइए क्यों? कोई बेटा ये बोले कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो ये पॉसिबल है क्या? कैसे? क्योंकि वो अपने पिता से
यस, वो माता पिता के कारण ही उसको वो शरीर मिला है। उसी प्रकार से हम कहें कि भगवान तो बिल्कुल अलग है और मैं अलग हूं, तो ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश, क्योंकि हम मूल कोई रहता है। यस, तो हम आत्मा के रूप में हमारा मूल भगवान कृष्ण है और हम अंश है, और वो क्या है? अंशी। हम पार्ट है और वो क्या है? होल। तो इस प्रकार से हम कभी भी अलग तो नहीं हो सकते, ये याद रखना। समझ में आ गया? लिखा हुआ है जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता आत्मा का। नेक्स्ट, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जल्दी से समझ जाइए, 3 शक्ति होती है भगवान की। मैं यहाँ स्क्रीन पे थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं, आप भी उसी तरह से आप जो है अपने नोटबुक में बना सकते हैं। माउस तो रह गया। ये देखिए, ये एक शक्ति है, ये दूसरी शक्ति है और ये तीसरी शक्ति है। तो इसको बोला जाता है इंटरनल पोटेंसी, आंतरिक शक्ति, पहली वाली। ठीक है। दूसरी वाली बीच वाली वो है तटस्था शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी। और तीसरा जो है वो क्या है? सेकंड वाली को बोलेंगे तटस्थ शक्ति। तीसरी वाली है बहिरंगा शक्ति, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल एनर्जी। समझ में आ गया आपको? सबसे ऊपर वाली क्या है? इंटरनल। अरे क्या क्या लिखने लग गया ये। सबसे पहली वाली है इंटरनल, दूसरी वाली है तटस्थ, तीसरी वाली है एक्सटर्नल, बहिरंगा। इंटरनल मतलब कि आंतरिक, तटस्थ मतलब कि मध्यस्थ, मार्जिनल। इंग्लिश में एक्चुअल में लिखेंगे तो मार्जिनल आएगा, इंग्लिश में मार्जिनल आएगा। ठीक है। और बाहर वाली एक्सटर्नल, और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बहिरंगा। ठीक है, समझ में आ गया? हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़े। अब समझने का कोशिश कीजिए। इंटरनल शक्ति आध्यात्मिक जगत में काम करती है, एक्सटर्नल शक्ति भौतिक जगत में काम करती है, और मध्यस्थ शक्ति हम हैं, जीवात्मा, जो है तो आध्यात्मिक लेकिन फंस कहां गए? भौतिक जगत में। है तो आध्यात्मिक लेकिन किसकी कवरिंग आ गई है? एक्सटर्नल एनर्जी की कवरिंग आ गई है, एक्सटर्नल एनर्जी के अंडर में आ गए, तो हम क्या हो गए? मध्यस्थ, हम मार्जिनल पोटेंसी हो गए। अब मार्जिनल पोटेंसी होने से अर्थ है हम क्या हो सकते हैं? हम एक्सटर्नल में भी जा सकते हैं और इंटरनल में भी जा सकते हैं। हम एक्सटर्नल मतलब बहिरंगा शक्ति में भी रह सकते हैं और आंतरिक शक्ति में भी जा सकते हैं। अभी हम तटस्थ शक्ति में, अभी हम तटस्थ हैं। समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे को तटस्थ बोलते हैं। आंतरिक वाला लेवल टॉप और अच्छा है। यस, समझ में आ गया? तटस्थ का मतलब बीच वाला एरिया। जैसे होता है, एक तो सूखा हुआ है, एक पूरा पानी है, हम कहां पर खड़े हुए हैं? बीच में। सूखे में नहीं, बीच में खड़े हैं। न तो सूखे में न पानी में है। हम अगर भक्ति करेंगे तो वो जो सागर है, मान लीजिए वो जो है बहिरंगा शक्ति है, वो संसार सागर है, भव सागर है। तो हम अगर भक्ति करेंगे तो हम उससे दूर चले जाएंगे और किसमें चले जाएंगे? सूखे में, अर्थात आध्यात्मिक जगत में। और भक्ति अगर नहीं करेंगे तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे? बहिरंगा। माया की वेव्स आएगी, खींच ले जाएगी माया की वेव्स। ज्यादातर लोगों को तो खींचा हुआ है। और क्या कर रहे हो? हाबू डुबू भाई। हाबू डुबू भाई मतलब अच्छा करके कर रहे हैं, हाबू डुबू भाई चल रहा है। ये भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का भजन है, बहुत सुंदर। अब देखिए क्या लिखा है, अब समझ जाइएगा। सबको समझ में आ गया ना? अंतरंगा, बहिरंगा, मध्यस्थता। किसी को प्रॉब्लम? आविज्ञ समझ में? स्वाति जी समझ में आ गया? हरे कृष्ण। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है।
समझ में आ गया? जैसे माया मतलब पानी आ गया तो वो उसके अंदर चला जाता है, जैसे माया के वशीभूत होता है तो बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। समझ में आया आपको? वास्तविक स्थिति में रहना और एक आवरण की हुई स्थिति में रहना, इन दोनों में फर्क है। तो जब हम माया के वशीभूत हो जाते हैं तो कौन सी स्थिति में चले जाते हैं? बहिरंगा, आवरण आ जाता है और उसको क्या बोलते हैं? बद्ध जीव। हम वास्तव में है तो क्या? मुक्त जीव हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, सच्चिदानंद हैं, लेकिन क्यों इस जगत में आ गए? तो हमने ही डिजायर किया था और माया ने हमें उसके अंदर में ले लिया है, जकड़ लिया है। इसलिए बोला जाता है, ये श्लोक याद रखिएगा, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। लिख लीजिए, या तो बंगाली में है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। आज मैं सबके नोट्स चेक करने वाला हूं, ठीक है ना? भोग वांछा करे, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जी जरा रिपीट कर दीजिए। कर दिया ना माता जी? नहीं, मैं लिख नहीं पाई जरा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। ठीक है, नेक्स्ट, पाश्चात्य माया तारे जापोटिया धरे। इधर रख दीजिए, पाश्चात्य माया तारे जापोटिया धरे। पाश्चात्य माया तारे जापोटिया धरे। लिख लिया ना अब तो? पाश्चात्य माया तारे जापोटी। कृष्ण भूलिया, कृष्ण को भूल करके जीव क्या करता है? भोग वांछा। वांछा मतलब वांछा मतलब इच्छा। हाँ, वांछा शब्द कहाँ आता है? तुलसी आरती में आता है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, जे तुम्हारा शरण लो तारा वांछा पूर्ण होय। वांछा कल्प तरे। यस, और किसमें आ गया? वैष्णव प्रणाम मंत्र में, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। बहुत अच्छा याद दिलाया, हरि बोल। वांछा मतलब इच्छा है, सारी इच्छाएं पूरी कर देता है वैष्णव। ऐसे वैष्णव को कल्पतरु के समान बताया गया है और ऐसे वैष्णवों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ऐसा जो अपना वैष्णव प्रणाम मंत्र है। वांछा मतलब इच्छा। तुलसी आरती में भी क्या बोलते हैं? तारा वांछा पूर्ण होए। जिसकी भी जो इच्छा है वो तुलसी महारानी भक्ति में बढ़ने की सारी इच्छा पूरी करती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, कृष्ण भूलिया जीव क्या करता है? भोग वांछा करे। पाश्चात्य माया तारे, पीछे से माया खड़ी रहती है, तैयार रहती है, जैसे ही कृष्ण को भूलेंगे तो क्या करेगी? झपट लेगी, जैसे बिल्ली चूहे को झपटती है। माया तुरंत एकदम से जैसे ही कृष्ण को भूलेंगे झपट लेती है, पकड़ लेती है। थोड़ा सा भूल जाओ, चैंटिंग करना, रीडिंग करना, कुछ कीर्तन करना, भागवत श्रवण करना, अध्ययन करना, माया तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं लगता। शादी वादियों में देखा होगा, आज पिछले 4-5 दिन से शादी अटेंड कर रहे हैं, भूल जाते हैं वहां जाकर के ना, आई एम दिस बॉडी, तो वो तो आई एम नॉट दिस बॉडी तो याद ही नहीं आएगा वहां पर, गलती से याद नहीं आएगा। माया बहुत स्ट्रांग है। माया बहुत स्ट्रांग है, यस, माया बहुत, क्योंकि भगवान की शक्ति है वो। ठीक है, शादी में वगैरह जाते तो कुछ याद आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता, मुश्किल है, बहुत याद है ना, मुश्किल है। इतना श्रृंगार कर लेते, इतना वो सब कुछ लगा लेते, उसके बाद उसको याद करेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्रभु जी याद आता है, लेकिन मतलब ऐसा होता है कि मिस हो गया, फिर तभी टाइम होता है लेकिन बैठते नहीं है, ऐसा लगता है कि नहीं चलेगा, ऐसा हो जाता है। प्रभु जी, पर शादी में एक काम तो किया हम लोग, भागवत गीता का एक क्लास ज्वाइन करो, वैसे तो बोला जी। वाह, हरी बोल। तो इसमें थोड़ी सी बात समझने की है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो फर्स्ट स्टेज क्या है? गुस्सा आने के बाद हम रियलाइज करते हो वो गुस्सा क्यों किया। बीच वाली स्टेज क्या है? गुस्सा आ रहा है और याद भी आ रहा है।
पार्टी में गए हुए हैं, शादी में गए हुए हैं, और गीता भी याद आ रही है। ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, तो भी याद भी आ रहा है पीछे से, और खा भी रहे हैं, राइट। वो एसोसिएशन के कारण खा भी रहे हैं। और थर्ड स्टेज आती है, वो क्या है? आप खाने से पहले ही सतर्क है। गुस्सा करने से पहले ही आप, क्यों करना, गुस्सा करने से क्या होगा, क्या फायदा, छोड़ दो ना, माफ कर देते हैं। ये स्टेज भी आएगी। तो अभी हम मे बी मिडल वाले स्टेज में जहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा, राइट, एग्री करते हैं? अल्प नॉलेज है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। तो यही कहा गया है पूरे के पूरे इस लाइन में। कृष्ण को भूल करके जब माया के वशीभूत हो जाता है जीव, तो वह बद्ध हो जाता है। किसमें बद्ध हो जाता है? माया को। और क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलिए? माया मैदान। माया मैदान, माया को और क्या बोलते हैं? दुर्गा, दुर्गा देवी प्रभु जी। और बोलिए, जल्दी से बोलिए, मैंने लिखवाया हुआ है इसको, एक एक शब्द लिखवाया है। माया मतलब बहिरंगा शक्ति, प्रकृति, बिल्कुल सही। और माया को क्या बोलेंगे? जो वास्तव में नहीं है। प्रभु मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के 3 गुण। माया बराबर प्रकृति के 3 गुण बराबर प्रकृति, ये जो है एक ही बात है। तो जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं तो तीनों गुणों द्वारा बद्ध हो जाते हैं। किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है, जब हम कृष्ण को नहीं भूलेंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, जब वो स्पिरिचुअल पोटेंसी में रहता है। मार्जिनल है ये, याद कीजिए क्या था वो जीव, क्या है? मार्जिनल है, तटस्थ है। तो जब स्पिरिचुअल पोटेंसी में सजग रहता है तो क्या होता है? वह अपनी सहज स्थिति को, सहज स्थिति में होता है। सहज स्थिति कौन सी है उसकी? स्पिरिचुअल है, आंतरिक शक्ति वाली है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं, तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। क्यों त्याग देता है बोलिए? इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रिय तृप्ति को क्यों त्याग देता है? सिंपल है, बताइए ना। उसका काम, उसे पता है कि वो भगवान का अंश है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं करता। अपनी वास्तविक स्थिति में रहता है, ओरिजिनल स्थिति में रहता है। जैसे इंद्र थे, इंद्र क्या कर रहे थे वहां पर? इंद्र को श्राप मिल गया उनके गुरुजी का, तो इंद्र क्या बन गए थे? सुअर बन गए, यस, पिग बन गए थे। तो अब उनको जाकर उनकी वास्तविक स्थिति तो भूल गए वो, कि मैं कौन हूं? इंद्र हूं मैं, तो वो तो भूल गए, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, स्वर्गाधिपति, वो तो भूल गए। अब वो कहां पर है? सुअर बन के, यहाँ सूरत का थोड़ा जो मार्केट एरिया उसके पीछे एग्जाम्पल। तो वो सुअर जो है, वो सुअर बन गया इंद्र। अब उसको जो है याद नहीं है, अब उसको किसमें स्वाद आ रहा है? गंदगी में याद आ रहा है। और बढ़िया से क्या किया, विनीता जी को मालूम पड़ गया, अरे ये तो इंद्र महाराज है, यहाँ सुअर बन के आए हैं। बढ़िया से उनको गाजर का हलवा बनाया, रबड़ी बनाई, मालपुआ बनाया, और उसको जाकर के खिलाया, तो खाएगा क्या? नहीं खाएगा, क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूला हुआ है। जैसे ही वो अपनी वास्तविक स्थिति में आएगा, तब वो इंद्रिय भोग में रुचि नहीं। अरे मैं यहाँ इंद्र क्या कर रहा हूं, छी 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 छी, उसको गंदा लगेगा। अब इसी एग्जाम्पल को कनेक्ट कीजिए प्लीज, उस रिच बाप के बेटे से कनेक्ट कीजिए जल्दी से। वो कहां पर रह रहा है? चांदनी चौक में, उस रोड का खाना खा रहा है, गंदगी में रह रहा है, कपड़े भी पहनने को नहीं है, ऐसी स्थिति में रह रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जानता है। और जैसे ही वो अपनी वास्तविक स्थिति को जान जाता है, तब उसको वो इंद्रिय भोग में, मतलब कि वो वाले एंजॉयमेंट में उसको आनंद, क्योंकि उसको क्या मिल चुका है? ज्ञान, और साथ में ही हायर टेस्ट का नॉलेज मिल चुका है। अब उसको इंटरेस्टेड नहीं रहता। समझ में आ गया? अब आपको क्लियर है? सामने बैठे ना स्टूडेंट पूरा एकदम लाइवली, तो उनको समझाने में टाइम लग रहा है मुझे। नेक्स्ट, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है, सारी इंद्रिय तृप्ति के कार्य छोड़ देता है। अब तो समझ में आ गया ना, उदाहरण से इंद्र का उदाहरण और ये जो हमने अमीर बाप के बेटे का उदाहरण दिया, समझ में आ गया ना? जैसे उसको मालूम पड़ जाता है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता ऐसे इंद्रिय भोगों में।
तो अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। हम भी योगी है तो हमें क्या करना है? इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकना है। ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा आसक्त कर चुके हैं, अब हमें और आसक्त नहीं करना है। अब तो हमें क्या करना है? आसक्त का अपोजिट अनासक्त करना है। आसक्त हम बहुत कर चुके हैं कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ये कर सकते हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, इसको मुझे एकदम से सफाई से रखना है। प्रभु जी जब आप आ रहे थे उससे पहले मैं घर की सफाई कर रही थी अच्छे से। तो ऑलरेडी हम आसक्त तो बहुत हो चुके हैं। अब धीरे धीरे हमें क्या करना है? अनासक्त करना है, धीरे धीरे से डिटैच करना है। घर का सफाई करना है, नो डाउट करना है, क्योंकि वो घर का भगवान का क्या है? मंदिर है, भगवान का वास है। वो घर आपका नहीं है, वो भगवान का घर है। नेक्स्ट, तो आप सभी के लिए एक पॉइंट हो गया यहां पर। भक्ति योगी इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। भक्ति योगी इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। भक्ति योगी इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। प्रश्न आएगा आपको, भक्ति योगी किससे अपने आप को रोकते हैं? भक्ति योगी इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, ठीक है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। क्या बात है, एक बार हरि बोल बोलना पड़ेगा जोर से, हरि बोल। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो समय नहीं मिलता, किसके लिए? ऐसी किसी वस्तु में आसक्ति करने का जो कृष्ण से संबंधित है ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी वस्तुएं कृष्ण से संबंधित है। सारी की सारी वस्तुएं कृष्ण की है। जल्दी से उत्तर देना फास्ट, ठीक है? फास्ट बोलना एक साथ म्यूट करके। जो व्यक्ति ये सोचता है ये वस्तु कृष्ण से संबंधित नहीं है और ये सब वस्तुएं काम के नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन में इन सबको त्याग देते, ये सब बेकार है, सब मोह माया है, उस व्यक्ति को, उस वैराग्य को क्या कहते हैं? फल्गु वैराग्य। क्या बात है, हरि बोल, फल्गु वैराग्य। तो हम लोग सब लोग कौन से वैरागी हैं? फल्गु या कौन से वैरागी? हम युक्त वैरागी, मतलब हर एक चीज को भगवान से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप है, ये भी जो टेबल है, और भी जो ये इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट कनेक्शन दिया है, ये पर्दे हैं, सब अभी किसकी सेवा में उपयोग हो रहे हैं? भगवान की सेवा में। तो हर एक वस्तु भगवान की सेवा में उपयोग हो सकती है। इसलिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। नेक्स्ट, फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। तो हम सब लोग सन्यासी भी हैं और योगी भी हैं और गोस्वामी भी है, पर है नहीं, बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, पूरी तरह से भी हुए नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? क्या क्या प्रयास कर रहे हैं हम? क्या बनने का? सन्यासी, योगी और गोस्वामी और भक्त, ये सब बनने का हमारा प्रयास चल रहा है। नेक्स्ट, ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे होते हैं। अष्टांग योग के दो प्रयोजन हैं, कौन कौन सा? इंद्रिय निग्रह करना और ज्ञान प्राप्त करना। तो भक्ति योग में तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीजें हो जाती है। जल्दी से बताइए, फास्ट उत्तर देना है। कृष्ण भावनामृत में ज्ञान कैसे होता है और इंद्रिय निग्रह कैसे होता है? गुजरात वाले बहुत घी खिलाते हैं। ज्ञान वो प्रभु जी के, हम शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते करते ही अपनी वास्तविक स्वरूप को जानने का तो क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। भगवत गीता पढ़ते ही ज्ञान हो जाता है। और साथ में इंद्रिय निग्रह कैसे हो जाता है? क्योंकि सिंपल है, हमारी इंद्रियों को हम कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं, अपने लिए यूज रखते हैं। इंद्रिय निग्रह तो हो गया, सिंपल है। अपने लिए कुछ करो ही मत, भगवान के लिए करते जाओ। वैसे वो माता जी ब्लेस्ड है जो जीवन भर थोड़ा सा
कह सकते हैं, थोड़ा दुखी होते आए हैं, थोड़ा सा परेशान होते आए, मैं इनके लिए करती रहती हूँ, ये लोग कुछ बोलते ही नहीं है, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, ये लोग बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। एक तरह से ब्लेस्ड है वो, एक तरह से फंस भी नहीं रहे कि अप्रिसिएशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के लिए जब कर्म करना होगा तो भी कठिनाई नहीं होगी, हम उसमें ये विचार नहीं आएगा कि मुझे क्या मिलेगा। ठीक है। तो कृष्ण भावनामृत में तो अष्टांग योग के दो चीजें, जो ज्ञान और इंद्रिय निग्रह, ऑटोमेटिकली हो जाता है। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ है। हरि हरि बोल। इसको उल्टा घुमा दीजिए, उल्टा घुमा के बोलिए आशिता जी, कोविड से बाहर आए हुए, आपको नहीं हुआ? बताइए, इसका उल्टा करके बताइए जल्दी से, अपने 5 मिनट और कीर्तन भी करना है। तो अगर हम अपने स्वार्थ का त्याग करेंगे तो हम तभी हम ज्ञान और योग बन सकते हैं, तभी हमारा ज्ञान होगा, तभी हमारा योग होगा। एक प्रकार से इसको इस तरह से समझिए। ममता पटेल माता जी, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो सिंपल सी बात कही जा रही है कि यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते। अर्थात ज्ञान या योग में संन्यास होना तो जरूरी है। क्या बोला आज के श्लोक में? बिना संन्यास के तो योग नहीं है। अब कोई लोग, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, प्रभु जी मैं तो मंदिर में फुल टाइम से डिवोटी बनना चाहता हूँ। एक अमीर व्यक्ति आते हैं, बोलते हैं, बोले ठीक है वेलकम, आप आइए, मतलब पूर्ण समर्पण करना चाहता हूँ, आइए समर्पण कीजिए। 5-6 महीने बाद आते हैं, सब कुछ अपने बेटों के नाम पे, परिवार के नाम पे, घर बार, पूरा धन संपत्ति दौलत सब कुछ परिवार में बांट करके आते हैं मंदिर में। प्रभु जी मैं फुल सरेंडर करने के लिए आ गया हूँ। अच्छा, क्या क्या लाए आप सरेंडर करने के लिए? मैं आ गया ना, बाकी सब तो मैं बच्चों को दे दिया। तो सरेंडर क्या कर रहे हो आप? तो यहां पर कहने का अर्थ है, अगर हम भगवत गीता, भागवतम, भक्ति का कुछ ज्ञान रख रहे हैं, योगा अभ्यास कर रहे हैं, तो त्याग तो होना ही चाहिए। तो जल्दी से बताइए, भक्ति के 2 पुत्रों का नाम क्या है? मुझे ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य। क्या बात है, हरि बोल, ताली बजा दे जिनके लिए। ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति के 2 पुत्र हैं। अगर हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं तो ज्ञान तो आ ही रहा है, भगवत गीता का अभ्यास कर रहे, चैंटिंग कर रहे, सब साथ में वैराग्य भी आना है। कल को मैं शीतल जी के पास जाऊं, शीतल जी आप इतने टाइम से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, ज्ञान हासिल कर लिया, आई एम नॉट दिस बॉडी, कृपया करके जल्दी से एक चेक लिख दीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअल में क्या है ना, वो सब तो मेरे हाथ में नहीं होता है, वो तो एक्चुअल में वो हमारे हस्बैंड देखते हैं। मैं तो आपको बढ़िया से गाजर का हलवा खिला सकती हूँ। तो ये क्या हो गया? त्याग नहीं है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपके लिए चेक मांगने आने वाला हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ मैं तो त्याग का। अगर भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं तो ये वाली भावना आनी चाहिए। कौन सी भावना? त्याग की भावना। वाई त्याग की भावना क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हम रियल आइडेंटिटी में आ गए हैं। रियल आइडेंटिटी क्या है? मैं भगवान का अंश हूं, तो ये तो मेरा नहीं है ना, तो इसमें त्यागने में मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आसक्ति तो हमारी कम होनी चाहिए ना, परिवार से, घर से, वस्तुओं से हमारी आसक्ति कम होनी चाहिए। ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति के 2 बेटे, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। नेक्स्ट, जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कल भी हमने समझा था, हमारे सबके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोलिए। एकमात्र लक्ष्य, मैंने कल बोला था, लिखवाया था, प्रश्न आएगा, तात्पर्य में लिखा हुआ भी है, कल के तात्पर्य में। जीवात्मा का एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर की तुष्टि। हाँ, और बोलिए थोड़ा सा और बोलिए, भावना जी बोलिए। परमेश्वर को पाना, भगवान की रियलाइजेशन, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। देखो, जो पढ़ते नहीं है ना वो तो अपनी मर्जी से बोलते हैं, जो पढ़ते हैं वो फिर ठीक समझ करके बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ, तात्पर्य में लिखा हुआ हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्न करना रहता है।
कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण के अंदर चेहरे पे स्माइल लेके आना है। जैसे आप बोलेंगे हरे कृष्णा, कृष्णा जो है प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण खुश हो जाते हैं। जैसे ही आप सेवा करते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारा ध्येय होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता। जैसे हम लोग कुकिंग करते हैं, मान लीजिए कोई घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो कुकिंग करते हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं, उसके बाद भी हमारे मन में क्या विचार रहता है कि गेस्ट को अच्छा लगना चाहिए, उसको प्रसन्नता होनी चाहिए हम जो खिला रहे हैं उससे। उसी प्रकार से हमारे हर एक कार्य का ध्येय होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति, खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन त्याग करके परमेश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करना है, तैयार रहना है। थोड़ा सा और याद आ रहा है माता जी से संबंधित, ये हस्बैंड लोग तो गरम गरम इनको खाने को चाहिए, हम लोग बना करके ठंडा खाते हैं, राइट। हमारा बन गया और उसके बाद में हमें ठंडा खाना पड़ता है। तो एक तरह से आप बहुत ब्लेस्ड हो। कैसे कि इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा थी, गरम 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 ये खाना वो खाना, वो वैसे ही थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब नहीं मिल रहा तो ये ठंडा, हाँ, ऑटोमेटिकली कृपा हो जाती है। बड़ी डिफिकल्ट कृपा है ये। तो कहा जा रहा है त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि के लिए तैयार रहना है। लास्ट 2-3 लाइनें पढ़ लीजिए साथ में। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता। क्या बात है। वैसे कुछ याद आ गया, ये लिखा हुआ है। तो हम ये माता जी जो है जिनके घर में हम आए हुए हैं, उनके घर में किचन में एक बोर्ड लगाते हैं, ब्लैक बोर्ड है उनका, और उस ब्लैक बोर्ड पे डेली कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। आज लिखा है इन्होंने, कृष्णा इज द रियल सोल मेट ऑफ एवरी सोल, राइट। कृष्णा इज द रियल सोल मेट ऑफ एवरी सोल। तो इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे वाक्य अच्छे से लिखते हैं। आप भी इस प्रकार से प्रतिदिन अपने दिमाग में रिफ्लेक्ट हो, बार बार दिखता रहे, ऐसा आप लिख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो इससे मुझे याद आया, किससे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है। तो परमेश्वर के विषय में जिसको पता है वो किस में लगा रहेगा, भगवान के अपने स्वार्थ में, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यस, कृष्ण की प्रसन्नता में। जिसको भगवान के विषय में, अपने विषय में पता है, वो तो भगवान की प्रसन्नता में लगा रहेगा। और जिसको उनके विषय में नहीं पता है, वो किस में लग जाएगा, इंद्रिय तृप्ति में, स्वार्थ में लग जाएगा। यस, तो ये लाइन भी लिख लीजिए, आपके क्विज में प्रश्न आएगा कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी स्वार्थ की पूर्ति में नहीं लगा होता है। सॉरी, प्रश्न होगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसकी प्रसन्नता में लगा रहता है। ये वाला तो प्रश्न पहले भी हो चुका है, ठीक है। इसको एक और प्रश्न लिख दीजिए। भौतिकवादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में क्यों लगा रहता है। भौतिकवादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में क्यों लगा रहता है। उत्तर क्या होगा आशिता जी, भौतिकवादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में क्यों लगा रहता है। प्रभु जी, उसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं। यस, क्योंकि वह भगवान के विषय में, अपने विषय में कुछ ज्ञान नहीं रखता है। अज्ञानवश वो किसमें लगा रहता है, स्वार्थ में लगा रहता है। नेक्स्ट, क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। सॉरी, कहां ये रहा। जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं पता होता, वही स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है। क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। निष्क्रिय मतलब क्या होता है, इनर्शिया, इनएक्टिव, कर्म किए भी इनएक्टिव, इनएक्टिव इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में। यस, आत्मा कभी, क्या बात है, याद आ गया इनको, देखिए एकदम से। इतने दिन से क्लास अटेंड नहीं किया तो पुराना याद आ रहा है।
आत्मा सक्रिय है, आत्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं होती। नहीं कश्चित क्षणम अपनी जातु तिष्ठति अकर्म कृत, बिना कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता है। अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहा तो किसके लिए कार्य करेगा? निज स्वार्थ के लिए कार्य करेगा। अब एक और शब्द यहाँ पर आपको दूसरे अध्याय से याद दिला रहा हूं, वो है स्वार्थ गतिम ही विष्णु। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, रियल स्वार्थ विष्णु की प्रसन्नता में, ओरिजिनल स्वार्थ। क्यों? क्योंकि उनको अगर प्रसन्न करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो रियल स्वार्थ, वास्तविक स्वार्थ किसमें है? भगवान की प्रसन्नता में। हमें स्वार्थी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रिलेटिव टर्म में बोल रहा हूं, रिलेटिव उत्तर है इसका। उत्तर दीजिए आप में से कोई, हमें स्वार्थी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रिलेटिव उत्तर है। और उत्तर है होना चाहिए। वो बताइए क्यों? उत्तर है होना चाहिए। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। सिंपल, आध्यात्मिक जीवन के लिए स्वार्थी होना चाहिए। मेरी माला हो जाए, मेरा कीर्तन हो जाए, मेरा नाम जप हो जाए। पहले से मालूम है कि आज शादी में जाना है तो पहले ही माला कर लेंगे। पहले से ही थोड़ा सा तैयार रहना कि मेरे को ये कार्य करने हैं, तो अपना स्वार्थ पहले देखना, आध्यात्मिक स्वार्थ। नेक्स्ट, क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से हो जाते हैं। सुचारू रूप का इंग्लिश में क्या लिखा है? परफेक्टली सर्व। ठीक है। जैसे कि आज प्रभु जी बता रहे थे जब हम प्रसाद ले रहे थे, कृष्ण भावनामृत इज अ वे ऑफ लाइफ। कृष्ण भावनामृत क्या है? जीवन जीने का तरीका है। सुबह कितने बजे उठना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद में जो है मंदिर में आकर के भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भोग बनाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, भगवत गीता भागवत आदि अध्ययन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन वगैरह सुनना चाहिए। ये सब एक वे ऑफ लाइफ है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं, हमारी लाइफ कैसी हो जाती है? सुचारू रूप से सारे कार्य संपन्न होना शुरू हो जाते हैं, सारे कार्य अच्छे से होना शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल भी बन जाता है। और सब कार्यों का केंद्र बिंदु कौन होता है? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। मैं कल शाम वाली क्लास में बता रहा था, डिटेल में तो नहीं जाऊंगा बट शॉर्ट में बता देता हूँ। साफ साफ लिखा हुआ तात्पर्य के अंदर 13वें अध्याय में, अगर हम घर के केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण को रखेंगे तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, वो घर जो है प्रसन्न रहेगा। अगर हमारे जीवन के केंद्र बिंदु, हमारे घर के केंद्र बिंदु कृष्ण रहेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता रहेगा, तो वो क्या रहेंगे? वो परिवार प्रसन्न रहेगा। कृष्ण को तो कोई कोने में डाल देते, रूम के अंदर रूम वाले में। उनकी प्रसन्नता तो लास्ट में कभी दिखेंगे तो याद आएगी ना। इसलिए हमारा मंदिर कहाँ होना चाहिए? सेंटर ऑफ द हाउस, मेन जगह पे होना चाहिए। जैसे कि बार बार याद आता रहे, मैं तो क्या हूं? यहाँ का दास हूं। ये ठाकुर जी बैठे, उनका घर है। यहीं पे समाप्त करेंगे, थोड़ा कीर्तन के लिए समय रहेगा। बहुत अच्छा कीर्तन करने वाले हैं। और पहले हम चैंटिंग कर लेते हैं, जप कर लेते हैं अपनी